पंजाब की राजनीति के बाद अब देश की राजनीति में दस्तक देती उस खबर को आइए आपको दिखाते हैं जो पिछले 75 दिनों से विवादों के पर्दे में है। खबर हिजाब विवाद की। कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए हम देखेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब हिजाब को लेकर साफ साफ कह दिया कि ये इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं और कर्नाटक में सरकार का फैसला सही है, तो अब भी ये विवाद रुक नहीं रहा। दो तस्वीरों से समझिए। पहली इस बात की गवाही कि छात्राएं विरोध में कॉलेज क्लास में नहीं जा रही और दूसरी तस्वीर है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में शहर बंद कराने की। ये कर्नाटक में शिवमोगा की छात्राएं हैं जो हिजाब और बुर्के में ही कॉलेज के भीतर जाना चाहती हैं, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से सरकार के फैसले को सही ठहराने के बाद इन छात्राओं को हिजाब में भीतर जाने की इजाजत नहीं मिली। विरोध में कॉलेज का बहिष्कार कर देती हैं। कर्नाटक के विजयनगर की ये तस्वीर है जहां पर दीवार पर लिखा है हिजाब ही इनका अधिकार है। इस कस्बे के भीतर हिजाब के समर्थन में कई दीवारों पर ऐसे स्लोगन लिख दिए गए। कॉलेज की दीवार पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लिखी गई ऐसी इबारतों को बाद में हटाया जाने लगा। अब उडुपी की तस्वीरें देखिए। ये छात्रा स्कूल में हिजाब और बुर्का पहनकर ही दाखिल होती है, इन्हें कोई नहीं रोकता। थोड़ी देर में एक शिक्षक बात करते देखते हैं, फिर इस छात्रा को आगे जाने दिया जाता है। ये तस्वीरें उसी उडुपी की हैं जहां से जनवरी महीने में हिजाब का विवाद शुरू हुआ। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब यह तय है कि छात्राएं तय स्कूल यूनिफॉर्म में ही क्लास जा सकती हैं, तब ये छात्रा स्कूल तक कैसे भीतर जाती है। एक दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ भी उडुपी में कॉलेज के भीतर अन्य धर्म की छात्राओं के साथ मुस्लिम छात्रा हिजाब और बुर्के में आती है, भीतर चली जाती है। ये छात्राएं कैसे हिजाब में पहुंच पाईं, इसे समझने के लिए आपको हम बेंगलुरु की कहानी दिखाते हैं। इस कॉलेज के बाहर बहुत सी छात्राएं हिजाब और बुर्के में ही जाती दिखती हैं। पहले इनसे सुनिए कि ये कैसे स्कूल के भीतर जा पा रही हैं। हमारे क्लास में ना तो ये दुपट्टा नहीं डालना, बस ऐसा डाल सकते हैं। बॉल पेन परमिशन दिया है जरे जना को जिसको डिफिकल्ट होता है। जब ग्राउंड में आते हैं ना तो वरनी निकालना पड़ेगा सिर पे से। यानी तमाम छात्राएं हिजाब या बुर्के में स्कूल कॉलेज तक तो आती हैं, लेकिन फिर भीतर हिजाब और बुर्के को हटाकर क्लास में तय यूनिफॉर्म के साथ शामिल होती हैं। तो क्या ये हाई कोर्ट के फैसले का पालन कर रही हैं? एग्जाम्स नियर बाय हैं तो कोई रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, एग्जाम लिखेंगे, बट जो बॉयकॉट करना चाहते हैं अब उनके पेरेंट्स पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो भी उनकी भी क्या मजबूरी है। हम लोग को उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। हम फाइट नहीं कर सकते तो शायद हम लोग उनको हिम्मत दे सकते हैं। बट आप तो पालन करेंगे अभी वर्डिक्ट जो आया है। हाँ, अभी जो वर्डिक्ट आया तो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। यानी कर्नाटक में अब छात्रा या तो हिजाब पहनकर स्कूल तक आ रही हैं या फिर भीतर तय यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करती हैं, या फिर इसी बात पर कायम रहती हैं कि बिना हिजाब वो शिक्षा हासिल नहीं करेंगी। जैसे हासन जिले में छात्राओं के एक वर्ग ने हिजाब पहनने से रोके जाने पर कॉलेज का बहिष्कार किया है। हिजाब को इस्लामिक आस्था में अनिवार्य प्रथा न मानने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम संगठनों ने गुरुवार को कर्नाटक बंद का भी ऐलान किया। 17 मार्च 2022 पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान हम करते हैं। हुकूमत को बावर कराया जाए कि हमारे इस मुल्क में मजहब पर अमल करते हुए तालीम हासिल करना मुमकिन है। इंसाफ पसंद बिरादरान वतन से भी इसमें शामिल होने की हम गुजारिश करते हैं। बुधवार को कर्नाटक के भटकल में ऐसे ही बंद कराया गया, जिसके पीछे पीएफआई संगठन रहा। अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है, जहां सुनवाई होली की छुट्टियों के बाद होगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक।